भाई अभी मैं बैठा हूँ विक्ट्रीज में आपकी। और लग तो रही है भाई मारुति ने बढ़िया काम कर दिया है इसका, सही बताऊं तो। इंटीरियर्स भी सॉलिड लग रहे हैं। वाइब ओवरऑल बढ़िया आ रहा है, बिल्कुल लेदर राइट है। इनफैक्ट भाई अगर हम रियर प्रोफाइल की बात करें 3 लोग के बैठने के हिसाब से, आई डोंट थिंक इट्स बैड। और कार सही में मैं आपको बताऊं ना, लग रही है प्रीमियम। और जो सनरूफ है इसका सही पीछे तक आ रहा है, तो वाइब तो है। मारुति में इस तरीके के ग्लॉसी इंटीरियर्स देखना थोड़ा सा मजेदार सा तो है भाई वो। हेडरूम वेडरूम जो सब बातें सुनने में आ रही हैं, कितना सही है गलत है, क्राउड बहुत ज्यादा है तो रिव्यू करना मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो रहा है। अपनी गाड़ी में जाकर मैं आपको इसके बारे में पूरा बताऊंगा मुझे क्या लगा। तो दोस्तों आगे की वीडियो में कार में कंटिन्यू करूंगा, उसका एक रीजन है। एक्चुअली कुछ लोगों ने स्टोर में मुझे आइडेंटिफाई कर लिया था और बहुत प्यार मिलता है यार, बहुत अच्छा लगता है। तो वहां पे वीडियो बनाना मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो रहा था क्योंकि लोग हेलो हाई भी कर रहे थे बीच में। बट दोस्तों मैं आपको विक्ट्रीज के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा जो मैंने ऑब्जर्व करी है अगर आप एक कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसकी जो एक ओवरऑल शीट मेटल क्वालिटी है वो मारुति ने इम्प्रूव कर दी है। मैंने इसका बूट, कार का बोनेट सब कुछ चेक करा एंड मुझे लगता है कि एज कम्पेयर टू ग्रैंड विटारा दिस इज इम्प्रूव्ड। और ये काफी हद तक मुझे लग रहा है कि जो सेफ्टी रेटिंग आई है, हालांकि आज के डेट में जो सेफ्टी रेटिंग आती है एन कैप या बी एन कैप से कार के इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर या फिर जो इंटरनल शेल होता है उसके ऊपर ज्यादा बेस्ड होती है। बट फिर भी मारुति ने जो है ओवरऑल शीट मेटल क्वालिटी को भी काफी एनहांस कर दिया है। दूसरा जो मैं खुद पर्सनली चेक करना चाहता था, मुझे कुछ लोगों के रिव्यूज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि इसकी जो हाइट है वो कम है एज कम्पेयर टू ब्रेजा या फिर ग्रैंड विटारा। और जो कि मैं आपको बिल्कुल बोलूंगा ये सच बात है। और फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी अपनी ब्रेजा में बैठा हुआ हूँ, सीट मैंने थोड़ी पीछे करी हुई है, बट जनरल पोजिशन में जब मैं ऐसे बैठता हूँ तो मेरे पास इतना हेडरूम आता है कंपैरेटिवली जो मैंने विक्टोरियस में नोटिस किया है। आपको इतना हेडरूम नहीं मिल रहा है, इतना हेडरूम आई थिंक मिल रहा है। अब दोस्तों इसका एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि जिन लोगों की हाइट ज्यादा है तो आई वुड सजेस्ट यू आप लोग बैठ बैठ कर देखो, अपने फैमिली मेंबर्स को बिठाइए। अगर आपकी ज्यादा हाइट है 6 फीट के अराउंड, वहां पर आपको एक बार को शायद अनकंफर्टेबल लग सकती है। पर दोस्तों इसका जो एडवांटेज है वो एडवांटेज ये है कि इस चीज से कार के ड्राइविंग डायनामिक्स इंप्रूव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्रेजा चलाते हो तो ब्रेजा में आप 130 के प्लस जब जाते हो तो कार जो है एयर को उतने अच्छे तरीके से कट नहीं कर पाती है। यही चीज आप किया सिरोस में नोटिस करोगे, स्कोडा काइलैक में भी नोटिस करोगे। और इसका मुझे थोड़ा सा एडवांटेज डेफिनेटली लगा। नेक्स्ट चीज जो मैंने इस कार के बारे में नोटिस करी, जो हमारी एक कंप्लेंट रहती थी मारुति से कि जो चमचम वाले इंटीरियर्स नहीं आ रहे हैं, चौ मारने वाले इंटीरियर्स नहीं आ रहे हैं। सो गाइस लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली कि मारुति ने उस चीज को रिजॉल्व कर दिया है। जब मैं कार में बैठा हुआ था मुझे एक टाइम पर उस गियर लीवर को, जो ऑब्वियसली जो उनका ट्रेडिशनल गियर लीवर का पैटर्न आता है, जो ब्रेजा में विटारा में भी वही मिलता है आपको, उसके अलावा मुझे पूरी कार जो है ऑलमोस्ट न्यू लग रही थी। इट वाज रियली न्यू फॉर मी। एंड आई थिंक क्योंकि कार के अंदर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ गया तो सारी की सारी वाइब ही चेंज हो गई। इनफैक्ट व्हाट आई नोटिस्ड कि जो कार का स्टीयरिंग है वहां पर भी आपको ग्लॉसी ग्लॉसी काफी कुछ देखने को मिलता है। बाय द वे जो वेरिएंट जिसमें मैं बैठा हुआ था वो ZX ही था ऑप्शनल, और उसके हिसाब से कार के जो इंटीरियर्स है काफी अच्छे थे। कार में जो ग्लॉसी टच होता है एक ब्लैक कलर का, वो काफी अच्छा लग रहा था। आई मीन कार की प्रोफाइल के साथ सूट कर रहा था। आइवरी व्हाइट के इंटीरियर्स भी काफी ज्यादा मैचिंग थे। इतनी अच्छी बातें हम लोग कर ही रहे हैं तो मैं साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी बताऊंगा ऑब्वियसली जो मुझे नहीं सही लगी। फॉर एग्जाम्पल पीछे 3 लोगों के जो बैठने का रूम है, जो कार की विड्थ है, मुझे लगता है कि वो 3 एडल्ट्स के लिए नहीं है। आई मीन अगर 3 बड़े लोग बैठेंगे, फॉर एग्जाम्पल 6 फीट के 3 बिठाना चाहो आप, या फिर उनका वेट है 70-80 के आसपास है, तो उनके लिए थोड़ा सा कंजस्टेड होगा वहां पे। पर अगर आप 2 हैवी वेट लोग और एक टीनेजर बिठाते हो, 20 साल का या 18 का टीनेजर, तो वहां पर वो बिल्कुल सटीक बैठेगा चीज। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों कार के बूट स्पेस की, कार का बूट स्पेस बहुत ज्यादा शानदार है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बूट स्पेस ज्यादा जो इन्होंने दिया है, अगर माइनर बूट स्पेस को चॉप कर लेते और कार का जो व्हील बेस है यानी कि जो पीछे बैठने का लेग रूम है उसको थोड़ा सा बढ़ा लेते तो चार चांद लग जाते। हालांकि अभी भी सही है, इतना कोई मुझे कमी नहीं लगी व्हील बेस में, और वो एक चीज हो सकती थी, मुझे ऐसा लगा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन। इनफैक्ट यार ये जो कलर इन्होंने निकाला जिसकी मैंने वीडियो बनाई, दैट इज सॉर्ट ऑफ नेवी ब्लू। मुझे एग्जैक्टली इसका कलर का नाम नहीं पता, पर ये काफी अच्छा लग रहा था। अगर मैं रोड प्रेजेंस की बात करूं, कार की साइड प्रोफाइल, कार के रियर प्रोफाइल, आई मीन आप ये कह सकते हो कि मारुति ने जो काम करा है इट्स लाइक इट्स अ बिगर फ्रॉन्क्स। और जो फ्रॉन्क्स के अंदर कुछ कमियां हैं क्योंकि फ्रॉन्क्स की हाइट कम है, वो क्योंकि ये कार बड़ी है, थोड़ी हाइट इसके ज्यादा है,
तो वो सारी कमियाँ जो है दूर हो जाती है। आई एम प्रेटी मच श्योर गाइस कि ये कार जो है एक अच्छा नंबर करेगी। मुझे ऐसी फीलिंग आई। कार के पेंट में मैंने आज तक कभी नहीं बोला मारुति की कार्स के बारे में, मैं बोल देता हूँ। थोड़ा-सा मुझे इम्प्रूवमेंट कार के पेंट में भी लगा। यूजुअली जो आप ब्रेज़ा वगैरह की पेंट क्वालिटी देखते हो, उसके कंपैरेटिवली मारुति ने इसमें जो पेंट है, थोड़ा-सा मुझे लगता है एक ग्रेड अप किया है। इन शॉर्ट आप कह सकते हो सॉर्ट ऑफ मुझे लॉन्ग लास्टिंग टाइप फीलिंग आई उसको देखकर। बाकी तो देखो वक़्त के चलते जब आप लोग कमेंट करोगे, कार खरीदोगे, हम तो बैठे ही हैं ऑनेस्ट ओपिनियन लोगों के साथ शेयर करने के लिए। मुझे 110% लग रहा है दोस्तों कि ये कार पूरी पूरी पोटेंशियल लगती है ग्रैंड विटारा, हाइराइडर, क्रेटा तीनों पे अकेले अटैक करने के लिए। उसका रीज़न ये है कि आप सोचोगे ब्रेज़ा का नाम क्यों नहीं लिया? ब्रेज़ा है देखो 4 मीटर की कार, ठीक है? तो ब्रेज़ा का साइज़ है छोटा। तो अगर कुछ लोगों को पार्किंग स्पेस के इश्यूज़ हैं या फिर कुछ आप लोग किसी ऐसे इलाके में रहते हो जहाँ पे गलियाँ थोड़ी-सी तंग है, तो उस केस में शायद ये कार आपकी चॉइस ना बने। पर बाय एनी चांस अगर वो चीज़ आपके लिए मैटर नहीं करती, तो वहाँ पर ये ब्रेज़ा की सेल भी खा सकती है बहुत ईज़िली। अब मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि जो कार का प्राइसिंग है क्योंकि बेस मॉडल ही इसका 12 लाख प्लस जाता है, तो उसके हिसाब से मारुति ने जो काम करे हैं, ये करने चाहिए थे उनको। और जो शुरू से मारुति का एक जो फंडा रहा है या फिर जो उनकी फिलॉसफी बोलेंगे सही शब्दों में कि कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करने की कोशिश करना, वो इन लोगों ने करी है। हालाँकि जो वेरिएंट जिसमें मैं बैठा था, वो 12 लाख वाला नहीं है दोस्तों, वो अपर वेरिएंट है ज़ेडएक्सआई ऑप्शनल। इसके सारे प्राइसेज़ वेरिएंट की वीडियो मैंने एक अलग बनाई हुई है अपने चैनल पे, वो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। इनफैक्ट दोस्तों स्टोर भी खचाखच भरा हुआ था, रास्ते में मैं जब आ रहा था, मैं काफ़ी स्टोर्स मेरे घर के आस-पास पड़ते हैं, तो मेरी नज़र पड़ती रहती है कि कितना क्राउड कहाँ पर है। दूसरी कंपनीज़ की तो मैं क्या ही बात करूँ, मारुति का नेक्सा खाली पड़ा हुआ था लिटरली। आई मीन मेरे घर के पास ही द्वारका में नेक्सा है और वो खाली था और मारुति अराना भाई साहब बिल्कुल चकाचक चौ मारा हुआ है और भरा हुआ था लिटरली। मैंने अभी तक शराध के दिनों में इतना क्राउड स्टोर्स में नहीं देखा है। ऑब्वियसली ये तो मारुति की न्यू कार ही कर सकती थी पुल। इस सेगमेंट में आप किसी भी ब्रांड की कार की लेने की प्लानिंग कर रहे हो, आई हाइली रिकमेंड एंड सजेस्ट एक बार विक्टोरिस को देख लेना। नहीं पसंद आती मत लेना, कोई ऐसा नहीं है कि मारुति की गाड़ी ही लेनी है। आपको जो पसंद हो वो ले लेना, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक बार इसको चेकआउट ज़रूर करना चाहिए क्योंकि कार वाइब तो दे रही थी कि दिस इज़ समथिंग न्यू व्हिच यू माइट हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इन मारुति। मैं खुद हैरान हूँ यार, मारुति ऐसा काम कर दे तो भाई बिल्कुल। तो एक बात यहाँ पे मुझे और समझ में आती है कि मारुति जो है भाई, तैयार बैठा है बिल्कुल अपना पूरा पोर्टफोलियो अपग्रेड करने के लिए। सेफ्टी ये लोग एनहांस कर रहे हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि जो कार की सेल्स रिपोर्ट्स अब आती है, वहाँ पर विक्टोरियस क्या करेगी भाई? अपना झंडा गाड़ेगी, परचम लहराएगी या क्या सीन है? बाय द वे अगर आप दिल्ली से हो तो जिस स्टोर में मैं था, यहाँ पर आप कार बुक कर सकते हो। ये लोग बहुत फास्ट डिलीवरीज़ दे रहे हैं क्योंकि लकीली ये यहाँ पर अभी क्राउड जो है इतना आया नहीं क्योंकि ये द्वारका के थोड़ा-सा इनर सर्कल पे पड़ता है। तो अगर आपको थोड़ी-सी जल्दी चाहिए हो विक्टोरियस, तो आप यहाँ पर आकर बुक कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेंगी। जस्ट गो अहेड एंड चेक इट आउट और उनसे बात करो आप। बेस्ट टू बेस्ट ऑफर्स भी शायद आपको मिल जाएँ क्योंकि जीएसटी 2 का टाइम भी चल रहा है। और साथ ही में अभी मारुति विक्टोरियस का इंट्रोडक्टरी ऑफर चल रहा है। ये प्राइस दोस्तों बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जैसे ही मारुति विक्टोरियस की सेल्स अप हो जाएँगी, मुझे लगता है पहले मंथ में जब भी इसकी सेल्स रिपोर्ट आएगी, 5 से 7 हज़ार यूनिट क्रॉस होते ही इस कार का प्राइस मुझे लगता है बढ़ जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो मैं आपकी सेवा में एज़ यूजुअल हाज़िर रहा आज भी और बारिश बहुत अच्छी हो रही है, मौसम बहुत अच्छा है दिल्ली में। बाय एनी चांस ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय, टेक केयर।